झारखंड की राजनीति से आज एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। दरअसल झारखंड के स्कूली शिक्षा, साक्षरता एवं निबंधन विभाग के मंत्री रामदास सोरेन आज सुबह जमशेदपुर के घोड़ा बांधा स्थित अपने घर में सुबह दैनिक कार्यों के लिए जब वे बाथरूम जा रहे थे, इस वक्त उनकी हालत अचेत हो गई और इसके बाद उन्हें सबसे पहले टाटा मोटर्स अस्पताल लेके जाया गया, जिसके बाद उन्हें उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली के अपोलो अस्पताल लेके जाया गया है। अभी इस समाचार को चलाने से कुछ ही क्षण पहले हमारी बात रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन से हुई है। सोमेश सोरेन उनके साथ एयरलिफ्ट के माध्यम से दिल्ली गए हैं और जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि अभी रामदास सोरेन की हालत जो है वो यथावत बनी हुई है और अभी उन्हें एम्बुलेंस से अपोलो हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है और डॉक्टर की देखरेख में उनका जो है वहाँ पर इलाज होगा। अभी उनकी स्थिति जो है वो यथावत बनी हुई है। अभी हमारे साथ जमशेदपुर झामुमो के वरिष्ठ नेता मोहन करमकार मौजूद है। हम इनसे जुड़ते हैं और इनसे सब कुछ जानकारी लेते हैं कि रामदास सोरेन के बारे में आज सुबह उन्हें क्या कुछ जानकारी मिली है और अभी उनकी हालत कैसी है। देखिए, झारखंड के माननीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी का आज सुबह हमको लगता है 4:30 बजे उनका बाथरूम में यह हादसा हुआ कि वहाँ पर वो गिर गए और तत्काल उसको मेडिकल चिकित्सा के लिए उनके परिवार के लोग टाटा मोटर हॉस्पिटल में उसको ले गए, वहाँ एडमिट किए और वहाँ से जैसे ही हमें राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ये सूचना मिली, उन्होंने तुरंत बेहतर ट्रीटमेंट के लिए एयर एम्बुलेंस के द्वारा उन्हें दिल्ली ले जाया गया और जहाँ पर हमको लगता कि उसकी ये ट्रीटमेंट होगी और हम यही कामना करते हैं कि वहाँ उसको बेहतर ट्रीटमेंट मिले और जल्दी वो स्वस्थ हो कर के वो झारखंड अपने घर जमशेदपुर वो लौटे, यही हम कामना करते हैं। क्योंकि अभी इस पर विशेष हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी तो ये जो भी प्रक्रिया चल रहा है, अभी एयरपोर्ट से मान लीजिए हॉस्पिटल के बीच में जो खबर हमें मिली है, इसके अनुसार अभी वो हॉस्पिटल पहुंचने वाले ही है और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनका डॉक्टर के द्वारा जो ट्रीटमेंट उनकी शुरू होगी, उसके बाद ही ये बता पाएंगे कि उसमें किस तरह का ये केस है, कितना क्रिटिकल है, कितना क्या है, कितना समय लगेगा या क्या सिचुएशन है। वो सारा चीज़ डॉक्टर के चेकअप के बाद ही ये पता चलेगा। इसलिए जो थोड़ा देर पहले कई सोशल मीडिया के माध्यम से हमको लगता है कि कुछ एक र्यूमर उड़ रहा है, कई तरह की उसमें आ रही है जो इस तरह का हादसा के बारे में, हमको लगता है कि ये सरासर हमको लगता है ये सारा अफवाह है और जो भी बातें हैं ये वहाँ डॉक्टर के चेकअप करने के बाद ही ये सारी चीज़ों की जानकारी एक प्रकार से मिलेगी और जब तक ये ग्राउंड रिपोर्ट नहीं आता है उनके परिवार के या साथ में जो भी व्यक्ति है या उसके बड़े बेटे हैं उनके द्वारा जब भी ये बात नहीं आती है, तब तक हमको लगता है कि ये सारी चीज़ एकदम ये अफवाह है। जी जरा एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि रामदास सोरेन के साथ एयरलिफ्ट के माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी गए हुए हैं, उनके बड़े बेटे सोमेश सोरेन गए हुए हैं। सोमेश सोरेन से अभी हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी उनकी स्थिति जो है, जो सुबह यहाँ पर जब उनकी हालत गंभीर हुई थी, यथावत वैसी ही बनी हुई है। आपको क्या कुछ जानकारी है? ना, निश्चित तौर पर यही जानकारी हमें भी मिली है, हमसे भी बातचीत हुई है और जो बातचीत होने के बाद यही जानकारी प्राप्त हुआ है कि यहाँ जिस तरह की उनकी स्थिति थी वही स्थिति अब भी ये बना हुआ है और वहाँ से एयरपोर्ट से लोग निकल चुके हैं, हमको लगता है पहुँचने वाले हैं या अब पहुँच गए होंगे, ये स्थिति है। बाकी वहाँ डॉक्टर के चेकअप करने के बाद ही ये सारा चीज़ पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक हमें ऐसा लगता है कि ये जिस तरह का चाहे ब्रेन स्ट्रोक हो या स्किड करके बाथरूम में गिरने की बात हो, ये जो भी बातें हैं इसमें हमको नहीं लगता जिस तरह सोशल मीडिया के माध्यम से जो न्यूज़ चल रही है इस तरह का ये हादसा नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा ठीक है, पेशेंट के सिचुएशन माने क्रिटिकल हो जाता है और क्रिटिकल में रहता है, बाकी जो डॉक्टर देखने के बाद ही ये सारा चीज़ को बता पाएंगे कि ये कितना क्रिटिकल है, रिकवरी में क्या समय लगेगा या मान लीजिए किस तरह का क्या सिचुएशन है, कैसे ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ हमको लगता है डॉक्टर के टीम वहाँ पर वो लोग चेकअप करने के बाद ही इस चीज़ को बता पाएंगे। इसके अलावा और इस तरह का जो भी न्यूज़ है हमको लगता है ये सारा गलत है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको बता दें कि
अभी हम जमशेदपुर के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कार्यालय है हम उसके बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो कार्यालय है इसको भी खोल दिया गया है और रामदास सोरेन के जो आप सचिव हैं वो भी अंदर उनके कार्यालय में बैठे हुए हैं। हम आपको बता दें कि अभी वर्तमान में भी रामदास सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर के जिला अध्यक्ष है और वो उनकी पार्टी का ये कार्यालय है और इस कार्यालय को खोल दिया गया है और ये सबूत है एक तरह से कि रामदास सोरेन की स्थिति अभी सही बनी हुई है और जो उनकी तबीयत खराब थी उसी के इर्द गिर्द जो है उनकी स्थिति अभी यथावत है। हमारे साथ अभी मोहन करमकार जुड़े हुए हैं, उनसे फिर से जुड़ते हैं। और रामदास सोरेन चूँकि राजनीति में उन्हें कहा जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड आंदोलन के वो पूर्वधा रहे हैं और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन है, जो चंपई सोरेन थे और उसके साथ रामदास सोरेन ने झारखंड आंदोलन में भाग लिया था और तकरीबन सन 1980 के दशक में उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से की थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड स्तर पर पंचायत सचिव के तौर पर उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी और उसके बाद जो है वो निरंतर ही आगे बढ़ते गए। वो उनकी जो ज़मीनी स्तर की राजनीति थी वो लगातार आगे बढ़ती रही। हम उस पर भी थोड़ा बातचीत करते हैं। मोहन करमकार चूँकि वरिष्ठ नेता है और उनके साथ बने रहे हैं तो हम इनसे ही जुड़ते हैं और उनके राजनीति पर हम थोड़ा बात करते हैं कि उन्होंने राजनीति कैसे शुरुआत की और कैसे वो निरंतर आगे बढ़ते रहे। देखिए, रामदास सोरेन और हम लोग करीब करीब एक ही साथ हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा या झारखंड आंदोलन से हम लोग जुड़े और गुरुजी के साथ अभी से लेकर वो एकदम समर्पित। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, the followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in